बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिश दे रहा हूँ। रेसिपी जो है ये तुर्की की एक डिश है। ये जो है ना, क्या कहते हैं, चाय के लिए या जो है ना, आप रोटी के बाद जो है ये स्वीट डिश भी दे सकते हैं। तो ये जो है ना, ये तुर्की का जो है ये केक, आप अगर कोई सालगिरह बनाना चाहती हैं, अगर कोई मेहमान आ जाते हैं प्लेस्टिश, तो आप फौरी तौर पर जो है ना ये जो है सामान आपके घर में सब मौजूद होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, मैं जो सामान चाहिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या चाहिए। हमें 3 अंडे चाहिए। ठीक है। 200 ग्राम चीनी चाहिए। एक नींबू चाहिए। 200 ग्राम आटा। 200 ग्राम सूजी, मोटी सूजी जो है। ठीक है। 200 मिलीलीटर दूध। 200 मिलीलीटर तेल। और ये जो बक क्या कहते हैं, जो है ना, बक पुलवा जो है ना, बेकिंग पाउडर जो है। ठीक है जी। ये वनीले जायके जो होता है ना, ये इसमें डालना है। ठीक है। वनीले वाला जो है। ठीक है जी। ये जो है ना, ये वनीला फ्लेवर जो इसका बेहतरीन टेस्ट है, ये सामान हमें चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ है, वो हम जो है ना वो चीनी का ज़ीरप बनाएंगे। वो जो है ना वो बाद में आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। ठीक है जी। पहले हम ये जो है ना मासे हम तैयार कर लेते हैं। क्या कहते हैं, ये जो है सबसे पहले जो है हम एक बर्तन ले लेते हैं जिसमें 3 अंडे हम डालेंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। इसमें आप जो है ना ये वनीला पाउडर जो है ये आप डाल लें। पहले ये पूरा पैकेट आप इसमें डाल लें। ठीक है जी। तो इसको आस्ता आस्ता जो है ये आप जो ये मिश जो है ना, मिश मशीन से, ये जो है ना मिशुक मशीन जो है, इससे थोड़ा सा पहले आप अंडू को जो है ना ये थोड़ा सा मिक्स कर लें। और साथ साथ जो है ना ये आप चीनी डाल दें। ठीक है जी। ये चीनी आस्ता आस्ता बस इसको चलने दें। और ये जो है ना, ठीक है जी। उसके बाद जनाब हम डालेंगे सूजी। ये सूजी डाल दीजिए। ठीक है जी। अभी हम डालेंगे जो है ना ये तेल। पहले थोड़ा सा इसको डाल लें तेल, आधा आधा डाल लें और आधा थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो है ना वो नापने में थोड़ा सा कोई हो सकता है कि आगे पीछे हो गया हो। अभी आटा डाल लें। ठीक है जी। अभी आप जो है ना ये दूध डाल लें जी।
मेरा ख्याल है ये दूध थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। लो जी, अब हम जो बेकिंग पाउडर है ये सबसे एंड पर डालेंगे। ये जो है ना इसकी अब बारी आ गई है। तो दूध जो है ना, ये दूध और तेल थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, क्योंकि ये दरअसल मेरे पास जो है ना वो मैंने अंदाजे से ही लिया है। ठीक है, तो देखते हैं अभी कि इस अगर ये थोड़ा थिक है तो इसको हम दूध डाल लेंगे। ये देखते हैं, बस थोड़ा सा दूध डाल ही लेते हैं जी। ये लें आप, ये लें जी, दूध डाल लिया है। Ich mach mal weiter. Ja, du musst größer stellen. लो जी, एक हमने ओवन फॉर्म ले लिया। तो इसको आप ऐसा करें कि एक बर्छी से तेल लगा के इसको पूरा जो है ना, ये पहले इसको तेल लगा लें ताकि इसके साथ जो है ना ये चंबड़ ना जाए या चिपक ना जाए या लग ना जाए। ठीक है जी, ये इसको तेल आप लगा लें जी। ये लें जी, ठीक है, ये तेल लग गया। ये लें जी, ये तेल हमने तकरीबन सब लगा दिया है। अच्छा, बिफोर आप ये क्या कहते हैं ओवन में डालें तो ओवन तकरीबन 180 ग्राड पर 10 मिनट पहले जो है ये उसको गर्म कर ले। 180 ग्राड पर। ये देखें जी, ये मस्त जो है ना ये इस तरह होना चाहिए। ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा जो है ना पतला भी नहीं। तो इस फॉर्म में आप डाल दें। ठीक है, ये लें जी, ये 180 ग्राड याद रहे। और तकरीबन 30-35 मिनट जो है ना इसको पकने दें। ठीक है, ये लें जी, दूसरी साइड पर मैंने शीरे के लिए जो है ना ये देचका रखा है। ये आधा लीटर पानी मैंने डाला है। अब पूरा आधा लीटर जो है ना, ठीक है जी, इसमें हम 300 ग्राम जो है ना ये चीनी हम डालेंगे। ठीक है, फौरी तौर पर या जो है ना इसमें चीनी डाल दें 300 ग्राम। मैं चीनी थोड़ी डाल रहा हूँ क्योंकि आप चीनी जो है ना इतनी क्वांटिटी के लिए तकरीबन आप 400 ग्राम चीनी डालें, क्योंकि मैं थोड़ी कम लूँगा। ये लें जी, ये चीनी मैंने पानी में डाल दी है। तो इसको जब उबाल आएगा तो एक आधा नींबू जो है ना इसमें निचोड़ लेना। ठीक है जी, जब उबाल थोड़ा सा आएगा, जब उबाल आए उसके बाद जो है ना इसको बिल्कुल हल्का कर देना और आधे घंटे के लिए इसको पकाए रखना। मत जो है ना इसको आस्ता आस्ता जो है ना आस्ता आंच पर जो है ना पकने दें। जब थोड़ा जा थिकनेस हो जाएगा, हाँ जी, उस वक़्त आप इसको उतार लें। तो बाद में आप मिलते हैं। हाँ जी, पानी में उबाल आ गया है तो इसमें जो है ना ये आधा नींबू जो है इसमें आप डाल दें। ठीक है, तो और तकरीबन आधा घंटे पकने दें इसको आस्ता। थोड़ा अब उबाल आ जाएगा सही, एक दो उबाली आ जाएगी तो इसको आंच को हल्की कर दें। लो जी, हमारा कोखन जो है ये क्या कहते हैं केक तैयार हो गया है।
ये तकरीबन 30 मिनट से 2 मिनट कम लगे तो इसका थोड़ा सा कलर जो है ना ये चेंज हो गया है। वैसे नॉर्मल जो है ना 30 मिनट जो है ना इसके लगते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि इसको जो है ना ये अगर चेक करना है तो इसको ये देखें, ये स्टिक जो है ना ये दांत वाली या ऐसे कोई तीला लेके तो इसको ऐसे ऐसे करें, ये देखें, ठीक है। अगर ये बीच में अगर जो है ना आसानी से बाहर आ जाए तो समझो कि आपका केक जो है ना वो पक गया है। ये आपका केक बिल्कुल तैयार हो गया है, ठीक है। तो हम इसको काट लेते हैं। ऐसे जो है ना इसको हम अभी ये देखें, इसको हम ऐसे करते हैं कि ये इसमें काट लेते हैं ऐसे, ठीक है जी। ये लें 3 या 4 बना लेते हैं क्योंकि ये बड़ा टुकड़ा बन गया है। चलो ठीक है जी, इसके 2 बना लेते हैं। इसको ऐसे काट के, ठीक है जी। तो ऐसे इसको जो है ना ये काट लिया। ठीक है जी, ये हमने काट लिया जी इसको।